अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। तो मैं हूँ आयशा, तो आप देख रहे हैं आयशा कुकिंग में आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी 2 रेसिपियाँ लेके आई हूँ जो बिल्कुल आसान है और बिल्कुल 5 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपी। और ऐसी रेसिपी शायद आपने कभी नहीं खाई होगी। तो क्या चीज़ बनाई, कौन सी 2 रेसिपियाँ हैं, एक तो आप लोगों को नज़र आ गई और एक रेसिपी जो है वो लास्ट में मैंने रखी है। जैसे ये तैयार होगी उसके बाद वो वाली रेसिपी ले आएंगे, ठीक है जी मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कीमा। चलिए जी, किचन में तैयार हो जाते हैं किचन में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बनाना है मटन कीमा एंड आलू। ये मेरे पास है 3 चीज़ें। एक तो मेरे पास यहाँ पे आधा किलो कीमा आ गया है और मैंने यहाँ पे एक और मैंने आलू काट लिए जी। कीमा तो मैंने ऐसे ही बना लिया था, लेकिन क्या करें कि यहाँ पे फरमाइशें कुछ ऐसी हैं कि हमने कुछ आलू वाला ही कीमा खाना है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं फरमाइश पूरी कर ही दूँ जी। तो आलू वाला कीमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 अदद प्याज ले ली। तो इसे हम कर देंगे फ्राई। जैसे ही प्याज हमारे फ्राई हो जाएंगे उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कीमा जी। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करते हैं। आप लोगों का प्यार रहता है, मोहब्बत होती और हमें अच्छा लगता है आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आना। तो मैंने कुछ दिन के लिए वीडियो स्टॉप की हुई थी और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों दोस्तों के लिए वीडियो जो है उसे अपलोड कर रही हूँ। तो अच्छा है क्योंकि मेरी वीडियो जो होती है वाहिद आयशा की वीडियो है जो बगैर किसी बाहर के मसालों से तैयार की हुई है। ये घर के मसाले से तैयार करती हूँ, कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डालती जिससे कि आप लोगों को नामुमकिन हो बनाना या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो। तो ऐसी कोई मेरी रेसिपी नहीं है कि आप लोगों को मुश्किल लगे। बिल्कुल आसान सिंपल तरीके से बनाई गई है, बिल्कुल जितना मर्जी खाएं। कोई आपके मैदे पे अटैक नहीं होने वाला इससे, ना जलन का ना मिर्ची का, किसी चीज़ का अटैक नहीं होने वाला, ठीक है जी मेरे प्यारे दोस्तों। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के साथ शेयर कर लिया जाए। तो ये रेसिपी बनाने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मेरे पास मेरा ख्याल है आधा घंटा बहुत ज़्यादा। तो आधे घंटे में मैंने ये 2 रेसिपियाँ जल्दी जल्दी तैयार कर ली। करनी कैसे ये आप लोगों को बता दिया है और आप देख भी रहे होंगे। रेसिपी को पूरा देखा करें वीडियो को, तो ही पता चलेगा ना कि मेरी रेसिपी इतनी आसान क्यों है। भाई इसमें आकर ऐसा क्या मैं डालती हूँ और ऐसी क्या चीज़ें मैं डालती हूँ जो झटपट से तैयार हो जाती है। ये कीमे वाली रेसिपी एंड आलू की तो आपने शायद कभी नहीं ऐसे बनाया होगा, देखा बहुत दफ़ा होगा, बनाया भी बहुत दफ़ा होगा, लेकिन मेरे स्टाइल से शायद आप लोगों ने कभी नहीं बनाया होगा। इस बात का मैं प्रूफ देती हूँ, ठीक है जी मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये देखिए मेरा तरीका बहुत ही आसान है। कीमा डाला, सबसे पहले मैंने प्याज ब्राउन कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने कीमा डाल दिया। कीमे के बाद मैंने साइडों से सारे मैंने आलू जो थे वो साइड साइड पे रख दिए। इसके बाद मैंने मिर्ची, गरम मसाला, काली मिर्ची, धनिया पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला, तेज़ पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। उसके बाद ऊपर रख दी टमाटर, ठीक है। टमाटर की खूबसूरत सी तह लगा दी। अब मैं इसे क्या करूँगी, इसे मैं ऊपर ढक्कन दे दूँगी। जैसे ही ढक्कन दूँगी मेरे प्यारी दोस्तों, तो ये एक दफ़ा तो मुझे हिलाना ही पड़ेगा, चम्मच चलाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसी भी नहीं रेसिपी कि मैं हिलाऊँ ही ना और खुद ब खुद बन जाए, ऐसी तो कोई रेसिपी होती ही नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं तो कम तो मुझे हिलाना ही है, चम्मच तो चलाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चम्मच चला लिया है। अब एक ही दफ़ा चम्मच चलाया है, अब दूसरी दफ़ा चम्मच चलाने की गुंजाइश नहीं बचेगी। माशाल्लाह अभी से आधा कीमा हमारा तैयार हो चुका है। मटन एंड कीमा आधा तो तैयार हो चुका है हमारा। ये कढ़ाई तैयार होने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लेती और जब मेरे तरीके से बनाएंगे तो मेरा ख्याल बहुत ही ज़्यादा टाइम की बचत होने वाली है, ठीक है। जिस ख़वातीन के पास टाइम नहीं होता वो आसानी से ये रेसिपी बना सकती है।
शायद मैंने बहुत कम रेसिपियों में देखी होगी, इसमें बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म मसाला, मेरा ख्याल है कम लग रहा था मुझे, वो डाल के थोड़ा सा चम्मच चलाएं नहीं, गर्म मसाला डाल के ऊपर धनिया एंड हरी मिर्ची काट के गार्निश करके ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अगर चला लें चम्मच तो कोई बात नहीं, चला भी सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं चलाना। 2 मिनट का मैंने दम देना, उसके बाद मैं जैसे ही उतारूँगी, क्या खुशबू, लजीज और क्या बात, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आज की रेसिपी है। ये रेसिपी ऐसी मैंने बहुत कम बनाई है, मेरा ख्याल जो आज की रेसिपी बनी है। जी मेरी प्यारी दोस्तों, तो ये रेसिपी जो है यहाँ पे तैयार हो रही है और हो चुकी है। अब मैंने बस इसमें कुछ और ज़्यादा कुछ मिलाना, गरम मसाला थोड़ा सा डाला, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे लगा काली मिर्ची जो है वो डालनी चाहिए क्योंकि कम लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कढ़ाई माशाल्लाह मटन आलू की कढ़ाई तैयार हो चुकी है जो बहुत ही मज़ेदार है। अब एक बार लाजमी ट्राई करें और बार बार आपका दिल करेगा ये खाएं। ठीक है मेरी प्यारी दोस्तों, इसके साथ आयशा को इजाज़त नहीं देनी, आगे भी एक रेसिपी और है। जी हाँ, ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही टाइम बता दिया था कि आज ये 2 रेसिपी एक नहीं। तो जी मेरी प्यारी दोस्तों, तो आगे वाली रेसिपी तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और ये रेसिपी के बाद कौन सी रेसिपी हो गई ये आप लाजमी बताएं और कमेंट करके लाजमी बताया करें कि हमारी रेसिपी कैसी लगी आपको, आपने घर में बनाई है और आपको बनाने के टाइम कितना टाइम लगा लाजमी बताएं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं सॉस पैन मैंने यहाँ पे धो के रख लिया। अब इसमें डाल देंगे, हमने डाला है 1 चम्मच बड़ा सारा मक्खन का। ठीक है, वैसे हम घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मक्खन फ्रीज करके रख दिया क्योंकि मक्खन जो है इसे गर्म किया, उसके बाद मक्खन का वो देसी घी बना, तो मैंने सोचा आज क्यों ना थोड़ा सा मटन कीमे के साथ मीठा भी हो जाए, तो क्या ही बात है। जी तो यहाँ पे मीठा मैंने तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाल दिया है मैंने देसी घी, 1 चम्मच मैंने ले लिया बड़ा सा देसी घी। ठीक है, इसे जैसे ही गर्म होगा उसके बाद फ़ौरन मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप सूजी डाल। ठीक है, 1 कप सूजी डाल के इसकी कर लेंगे बुनाई। ये देखिए, अब ये सूजी देखिए ये मैंने और फ़ौरन इसकी करेंगे बुनाई। तो माशाल्लाह मैंने घी इतना डाला है, अगर हमारे पास 1 कप सूजी है तो हम घी कितना डालेंगे पता है आपको, 1 कप ही सूजी का और 1 कप घी का, इन दोनों का जोड़ होता है। ठीक है, इतना ही डालना चाहिए, 1 कप सूजी, 1 कप घी का और आधा कप चीनी का। आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आधा चम्मच ही डाला है। ठीक है, आधा चम्मच चीनी डाल के इसके बाद क्या करेंगे, अच्छे से करेंगे मिक्स। ठीक है, और कम रह जाए मीठा तो दोबारा भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं डालना कि बाद में कोई निकाल ना सके इसमें। ठीक है, तो अच्छे से फ्राई हो चुकी है हमारी सूजी। तो हमें क्या करना है कि कुछ ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का फुल्का फ्राई इतना करना है कि जैसे गंदम का कलर होता है हल्का फीका। ठीक है, ये तब खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। चले इसमें डालेंगे पानी का 1 गिलास डालेंगे। और हाँ मैंने ये तो बोल दिया आप लोगों को, पानी नहीं बताया मैंने कितना डालना, पानी मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 कप सूजी के अंदर लोग 4 गिलास पानी मैंने देखा काफ़ी लोग डालते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 गिलास वगैरह नहीं डाला, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही डाला क्योंकि 2 इस हवाले से डालने के मुझे चाहिए यहाँ पे दानेदार सूजी, क्योंकि मैंने जो हलवा खाना इसमें दाने होने चाहिए। मैंने बिल्कुल वो बारीक या गला हुआ हलवा नहीं खाना है, क्योंकि मुझे वो वाला हलवा नहीं पसंद, थोड़ा सा दानेदार होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब ये देखिए इस तरीके से आगे डालना है और मैंने अब क्या करना मिक्सिंग करनी और थोड़ी सी चीनी का भी जोर डाल देते हैं, चीनी भी डाल देते हैं। तो शुगर हमेशा आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 कप मैंने घी ले लिया था और 1 कप मैंने ले लिया था सूजी का। ठीक है, और मैंने आधा कप ले ली चीनी का। मैं अपना
रेसिपी जो है वो सही तरह चल सके कि इसमें रेसिपी में क्या बन रहा है और कितने टाइम में बन रहा है। तो कितनी चीज़ें हैं, ज़्यादा मैंने कोई खास नहीं की। लास्ट में मैंने क्या करना है, बादामों को अच्छे से थोड़ा सा कद्दूकस कर लेना है, वो करके उसके बाद इसमें डाल देना है बड़ा बादाम, अखरोट, जितने भी ड्राई फ्रूट हैं आप सारे के सारे भी डाल सकते हैं, ठीक है। जो आपके घर में है उतने भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, मेरे घर में जितने थे मैंने उतने ही डाल दिए, ठीक है। क्योंकि मुझे वैसे भी इसकी जो बुनाई है बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस तरीके की जब बुनाई होती है तो ड्राई फ्रूट हो या ना हो, लेकिन छोटी इलायची बहुत ज़रूरी है, वो डालनी चाहिए। अगर वो हमने डाल दी ना तो फिर हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि ड्राई फ्रूट हो या ना हो। तो आपकी अपनी पसंद है, आपकी अपनी चॉइस है, आप कितना डालते हैं, ठीक है। मैंने अपने हिसाब